हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ इस तरह के सवाल लेके आया हूँ जिसे वृक्ष विधि गुणनखंड कहते हैं। जैसे ट्री मेथड। अब इसको हम जैसे पहला सवाल ले लिए हैं 36। क्या है? 36। 36 को हम दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे 2 से हम इसको क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। 2 से क्या करते हैं? इसको फैक्टर करते हैं। 2 2 18 जा, यानी जिसे 18 दूनी कहते हैं। 18 दूनी 36 होता है ना। तो इसको हम 36 को दो से हम डिवाइड किए हैं तो कितना आया? 18 आया। अब फिर 18 को हम करना है, यानी 18 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आता है? 2 9 जा 18, यानी 2 9 18। अब फिर हम 9 को करेंगे, फिर 9 को करेंगे फैक्टर 3, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा 9, 2 से फैक्टर नहीं होगा तो हम 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब ना तो अब इसमें ना तो ये किसी से ना तो ये, मतलब दो दोनों कोई भी इसमें से अब नहीं होंगे। अब ये पूरी तरह से हमारा फैक्टर हो चुका है। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, यानी 36 इक्वल टू 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमारा मल्टीप्लाई हो चुका है, यानी गुणनखंड हो चुका है वृक्ष विधि से। ये हमारा आंसर आ चुका है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 36 का हम अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह दूसरा सवाल हम देख लेते हैं। 210 है। क्या है? 210। इसको भी हम फैक्टर करते हैं। इसको जब फैक्टर करेंगे तो 2 से पहले तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर जैसे नहीं समझ में आ रहा है जिस बच्चे को, तो 210 डिवाइड बाई क्या कर लेगा? 2 2 1 जा 2, ये कट गया, फिर 1 उतार लिए, फिर नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के 0 उतार लेंगे। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये कट गया। हमारा कितना आया? 105। तो इसका मतलब अगर हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 से फैक्टर करते हैं, तो हमारा इधर क्या आएगा? 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 105। अब 105 को हम करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 105 2 से नहीं कटेगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा ये। हम इसको 3 से करके देखते हैं। 105 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। 10 में से 9 अगर घटा देते हैं तो 1 आ जाता है, और बगल में 5 उतार लेते हैं। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। 5 में से 5 कुछ नहीं और 1 में से 1 कुछ नहीं, यानी 35 आ जाता है। तो किससे कटा है? 3 से। इधर वाला इधर साइड हम लिख लेते हैं। 3 से हम काटे हैं, इसको फैक्टर किए हैं। कितना आया है? 35 आ गया। कितना आया है? 35 आ गया। अब 35 को हमको फैक्टर करना है। 35 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये भी 3 से ये नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। किससे फैक्टर होगा? 5 से। तो 5 7 जा 5 7 जा 5 7 जा 35। अब ये अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब इससे अधिक ये फैक्टर नहीं होगा। इसका कोई फैक्टर अब नहीं कर सकता, हम कर पाएंगे। तो सिर्फ ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इसको हम गुणनखंड रूप में लिख देंगे। तो 210 इक्वल टू कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारा आंसर हो। यही है वृक्ष विधि गुणनखंड करना।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में ये हमारा गुणनखंड विधि से जो हमने बताया सवाल, ये आपकी समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के और सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।